हाय नवीन भाई, क्या हाल है? अगर अभी सर। कैसे हैं आप? बढ़िया सर। आप कैसे हैं वैसे? अब कहाँ क्या से हैं करते आप? सर? कहाँ से? पंजाब से। पंजाब से हैं? अरे वाह! और कितने साल से कर रहे हैं आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी और पाम रीडिंग वगैरह? एस्ट्रोलॉजी तो मतलब 3 साल से, मतलब पर ऑफलाइन करते थे, मतलब जॉब थी हमारी। तो अच्छा। ऑफिस में लोग अच्छा। पूछते थे कि फादर क्या कर रहे हैं या ब्रदर क्या कर रहे हैं। तो वो अपने क्वेश्चन देते थे। हाँ हाँ। तो जैसे उनके क्वेश्चन मैं अपने ब्रदर या अपने फादर से पूछता था, तो धीरे धीरे खुद भी सीख गया। अच्छा। तो ऐसे कर करके सीख गए, और अभी रिसेंट में मैंने पामिस्ट्री का पूरा कोर्स किया, क्योंकि अरे एस्ट्रोलॉजी वाह! तो घर से सीख ही ली थी। तो आपके पापा एस्ट्रोलॉजर हैं? हाँ जी, पूरी फैमिली। अच्छा, पूरी तो फैमिली। ऐसा था कि हाँ, पूरी फैमिली ही है, बट ऐसा था कि मेरा ध्यान नहीं था एस्ट्रोलॉजी पे, पर मैं स्टार्टिंग में नहीं कर रहा था। और जब मतलब ये हुआ ना कि मतलब जॉब थी, पर मैं जॉब हर 2 साल में छोड़ देता था, कोई ना कोई चेंज करता रहता था। और किसी ने मतलब कुंडली देखी और कहा कि ये पुनर्जन्म है, ये अपनी ही किसी फैमिली मेंबर का। अच्छा। हाँ तो हाँ। फैमिली तो पूरी एस्ट्रोलॉजर की भरी हुई है, तो भी उन्होंने कहा कि ये जल्दी सीख जाएगा एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि ऑलरेडी दिमाग में है ही इसके। दिमाग से ज्यादा मुझे लगता है डीएनए में होगा आपके। हाँ, तो वही कह रहे, नहीं वो कह रहे कि पुनर्जन्म है ना, तो इसके पास पिछले जन्म का नॉलेज पहले ही से ही होगा। एक्टिवेट करने की जरूरत है, पिछले जन्म एक बार याद दिलाने की पिछले जरूरत जन्म होती में है। भी आप एस्ट्रोलॉजर हाँ ही थे? हाँ, मतलब अपनी ही फैमिली में वापस से आए हो ना, ये कह रहे हैं कि। अच्छा। वेरी तो ऐसा कहा कि इंटरेस्टिंग। डीएनए में ही है। सही है। तो बॉडी जल्दी कैच हो जाता है जैसे ही कोई रूल आते हैं। और अब क्या उम्र बाकी है आपकी, इफ आई मे आस्क यू साहब? व्हाट इज योर एज? मैं दिखता नहीं हूँ, पर मैं 28 का हूँ। आप 28 के वहां नहीं दिखते हो, आप बहुत यंग लगते हो, 24 25। नहीं, मैं दिखता ही नहीं, मैं ऐसा, हमारा डीएनए कुछ ऐसा है, सभी यंग दिखते हैं। सही है, सही है, बढ़िया है यार, बढ़िया है। तो चलिए, वैसे तो मुझे आपको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर आपकी मर्जी हो, तो अगर आप कुछ जी। लोगों को प्रैक्टिस यहाँ पे लेना चाहते हो, तो वुड यू माइंड? तो कोई बात नहीं है, अगर कोई अपनी डेट ऑफ बर्थ देना चाह रहा है तो अभी दे सकते हैं। जी तो बस जी एक ही क्वेश्चन है इस जी टाइम पे, क्योंकि जी। कोई अगर ये कह दे कि मेरे बारे में कुछ बताओ, तो वो चीज नहीं होती है ना। बिल्कुल। आपको भी पता है, 5 मिनट में अगर उनका कोई क्वेश्चन है तो पर्टिकुलर हाउस और पर्टिकुलर उसके स्वामी वगैरह देख के जल्दी जल्दी बताया जा सकता है। अच्छा। ठीक है। पूरा तो विश्लेषण तो 1 घंटे का काम है ना। जी 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 जी। नहीं हम्म। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं नहीं नहीं, मैं आपको बिल्कुल भी एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहता यहाँ पे, इसलिए जितने भी सारे लोग हैं यहाँ पे मैं सबको कहना चाहता हूँ, आज हमारे साथ नवीन जी है। और नवीन जी पंजाब से है। पंजाब में कौन से शहर से हैं आप? ये संगरूर डिस्ट्रिक्ट है अपना। कौन सा? संगरूर डिस्ट्रिक्ट में, संगरूर डिस्ट्रिक्ट है ये, संगरूर जिला। और लौंगवाल नाम है। और लौंगवाल अच्छा। में जो सबसे पुराना शिव मंदिर है, उसके केयर टेकर है हम। अरे वाह, क्या बात है! बढ़िया यार। मैरिज का। ओके, आप डेट ऑफ बर्थ नहीं दे रहे, नेहा नेहा। नेहा जी, नेहा का नाम, रियल नाम आरती है। तो आरती जी अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह बता दीजिए। तो जितने भी लोग हैं मैं सबको कहना चाहता हूँ, आप लोग प्लीज एक ही सवाल पूछिए और स्पेसिफिक सवाल पूछिए, शॉर्ट में पूछिए, पूरी लंबी कहानी मत बताइए एक ही जॉब के कमेंट बारे में में। लिख दिए, मुझे पता चला दूसरे कमेंट में देखने की जरूरत पड़ रही है मुझे। हाँ। तो जॉब जॉब के बारे में, या फिर शादी के बारे में, या बच्चों के बारे में, या संतान कब होगी, या वगैरह वगैरह, कि गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, स्पेसिफिक सवाल पूछना, शॉर्ट में पूछना, ठीक है? आरती जी, डेट ऑफ बर्थ बता नवीन दीजिए। जी इज वेरी काइंड डेट ऑफ इनफ बर्थ, कि वो टाइम, प्लेस नवीन जी इज वेरी और काइंड क्वेश्चन एक इनफ ही कि वो कमेंट में यहाँ पे लिखिए। आए हैं। तो आप लोग प्लीज इस बात का गलत फायदा मत उठाइएगा, मैं हर किसी को कहना चाहता हूँ। तो आरती जी अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह टाइप कर दीजिए आप, सो दैट नवीन जी जो है वो आपका जो है वो बता सके कि क्या है आपके शादी का, जॉब। किशोर कुमार जी, आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, ये 3 चीज बता दीजिए प्लीज। जो चलो पंडित जी, चलो एक काम करते हैं नवीन जी, हाँ जी। टाइम भी पता मुझे, अपना प्लेस, इनका हथियार, हयातपुर, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है आरती जी का। और डेट ऑफ एक बर्थ क्या है मिनट, आरती जी, वो हयातपुर, बता दीजिए आप प्लीज। हयात
हयातपुर, हयात नगर लिखा आ रहा है मेरे पे। अच्छा उत्तर प्रदेश में है। हाँ, हयात नगर उत्तर प्रदेश। ठीक है। अब बीच में कोई दूसरा डेट ऑफ बर्थ दे रहा है। हाँ नहीं कोई बात नहीं, वेट कर, किशोर कुमार का टाइम वेट नहीं कर। पता मुझे, तो न्यूमरोलॉजी वालों से देखना पड़ेगा वो तो। डेट टाइम ऑफ नहीं बर्थ बता पता दीजिए आरती जी, डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए प्लीज। तो न्यूमरोलॉजी करें। किशोर कुमार जी सिर्फ उससे नहीं होगा ना, हमें टाइम और प्लेस भी चाहिए। अच्छा तो आरती जी ने लिख दिया है आरती कश्यप 5 जून 1999, सिद्धांत शर्मा 8 जनवरी 2003। हमारा फ्यूचर है आगे घर वालों की मर्जी से, ये सवाल इनका है। 5 जनवरी 5 जून जून 1999 आरती जी का जन्मदिन है, और सिद्धांत शर्मा है 8 जनवरी 2003। ये इनके अभी साथ आरती बहुत जी को जोर से शादी करना चाहती है। और एक मिनट हाँ। पहले अभी तो डेट ऑफ बर्थ डाला, टाइम के बिना थोड़ा मुश्किल है। टाइम फिर भी थोड़ा अंदाजा होगी किस समय हुआ था, जैसे सुबह रहता है कि 12 से 4। सुबह के टाइम पे हुआ था, दोपहर के टाइम पे हुआ था, शाम के टाइम पे हुआ था, या रात के टाइम पे? इतना भी हम मार्जिन 2.5 घंटे का ले सकते हैं, क्योंकि 2.5 घंटे में बहुत कुछ चेंज हो जाता है, पदा चेंज हो जाते हैं, नक्षत्र चेंज हो जाते हैं। जी 2.5 घंटे का मैक्सिमम है। जी। हालांकि फिर भी गलतियां होती हैं, कुछ जुड़वा बच्चे भी होते हैं, उनका भी 1-1 मिनट में फ्यूचर चेंज होता है। मॉर्निंग टाइम 12 से पहले, अच्छा 12 से पहले, तो 11 से 12 के बीच में रख लेते हैं हम। ठीक है। एक गैस है फिर श्री आरती जी का। तो इनका क्वेश्चन क्या था, शादी के रिगार्डिंग था ना? जी शादी का क्या क्वेश्चन था इनका? शनि जी इनके शादी के स्वामी हैं, तो शनि जी नीच के हो चुके हैं। आपका जो स्वामी है ना, शादी के लिए जो कारक रहेगा वही नीच का है, उसके लिए थोड़ी दिक्कत आ रही है। और वो फादर के हाउस में है, और साथ में गुरु भी है। तो जो भी टीचर्स, और मतलब ऐसा हो सकता है कि आपके फादर की ही नॉन में आपके रिश्ते आएंगी, ठीक है, मदर के नॉन में रिश्ते नहीं आएंगे ज्यादातर, ये देखा जाता है इसके लिए। अच्छा इसके अलावा जो सैटर्न है वो प्रोफेशन का भी स्वामी है, तो आपके फादर जहाँ पे काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई हो सकता है। ज्यादातर ज्यादा चांस तो यही बनते हैं। हाँ यही ज्यादा चांस बन रहे हैं। पर एक और चीज है, इनका जो भी रहता है चंद्रमा की डिग्री देख लो एक बार, क्योंकि वो भी जरूरी है। चंद्रमा वृद्धावस्था में है, तो अगर आप बिफोर मैरिज यानी कोई भी अफेयर कर रहे हो ना, तो वो सक्सेसफुल नहीं है। बच के रहो चंद्रमा जब वृद्ध हो जाता है, क्योंकि ऐसे केस में बदनामी तक हो सकती है ना। चंद्रमा जी भी बदनाम हुए थे, आपको पता होगा अगर आपको कथा पता हो। So I think she is in a relationship right now, और वो रिलेशनशिप काफी, मतलब मैं इनकी कहानी जानता हूँ कि ये पहले भी अपने सवाल पूछ चुकी थोड़ा है इशू हमारे यहाँ। रहता ही है, तो आई थिंक आप कचमच किचमिच रहेगा चंद्रमा जब वृद्ध होता है। आपने जो बात कही है ना, आपने जो बात कही वो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने कही है कि बहुत ही डाउटफुल लग रहा है ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ने में। तो आई थिंक आपका प्रेडिक्शन काफी सही है उस मामले में, ऐसा लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं है, चंद्रमा 0 पे है इस वक्त, मदर के हाउस में। आपका जो खुद का हाउस है ना, तो उसमें चंद्रमा 0 डिग्री पे बैठा है। अभी वो 30 मतलब पूरा 1 महीना लेगा, तो ये आने वाला 1 महीना बहुत रिलेशनशिप के रिलेटेड तो ना, मतलब बहुत ही ज्यादा किचमिच रहेगा घर में। अच्छा घर के नहीं बैठा है ना गोचर में, तो आने वाले 1 महीना बहुत परेशानी रहेगी घर में, बहुत सारे झगड़े हो सकते हैं अगर आप रिलेशनशिप में हो। इनकी फैमिली से भी इनको काफी अपोजिशन मिल रहा है, इनकी फैमिली से भी उनको काफी अपोज कर रहे हैं। सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन में पता है क्या दिक्कत है, अगर किसी का 50% दिख रहा हो तो रेमेडीज करके उसे 80% तक लिया जाता है, ठीक है। अगर वो 10-20% है, उसको रेमेडी करके 50 से 60 लाके भी कोई ज्यादा फायदा नहीं होता है ना। अभी ये 25 से 30% ही चांसेस हैं। बस ये है कि हाँ अफेयर चल जाएगा, ठीक है, वो है, ठीक है। बट ये है कि फैमिली डिस्टर्ब है, प्रोफेशन भी, आपका प्रोफेशनल लाइफ भी डिस्टर्ब है, फैमिली भी डिस्टर्ब, फैमिली तो अगले 1 महीने तक डिस्टर्ब रहेगी इस वजह से, प्रोफेशनल लाइफ पूरी डिस्टर्ब रहेगी हमेशा। तो अगर बिफोर मैरिज अफेयर तो सारे ही बेकार है,
अगर शादी कर लो जल्दी जल्दी उसी बंदे से तो कोई दिक्कत नहीं है, बट शादी किए बिना अफेयर रखना आपकी प्रोफेशनल लाइफ को भी खराब करेगा बहुत ज्यादा, क्योंकि चंद्रमा की ऐसी तैसी हो रखी है बहुत ज्यादा। चलो ठीक है। आई थिंक आरती जी, अभी आई थिंक दूसरे की देखते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको इससे ज्यादा इस चीज के बारे में पूछना चाहिए, बिकॉज आई थिंक अभी नवीन जी ने हाँ भी जी। आपको बता दिया, इसके पहले बहुत सारे किशोर episodes में कुमार आपको बताया है इस बारे में। तो आई थिंक एक मिनट, किशोर कुमार जी या फिर ये अपने ठाकुर दयाल, एक अभी दोनों में से कोई एक रिपीट क्वेश्चन मार दो ना, कि ऊपर जाना थोड़ा मुझे मुश्किल है। जी आप मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड मुझे देख लीजिए, मैं देख किसकी के आ आपको रही बताता हूँ। हाँ, मैं आपको बताता हूँ किशोर कुमार जी का सवाल मैं आपको चेक करके बताता हूँ, एक सेकंड। किशोर कुमार जी का डेट ऑफ बर्थ है 21/5/1992। 21/5/1992। मई हो गया है ना, हाँ, 1992। जी दोपहर के 3 बजे के बाद इनका जन्म हुआ है। इन्हें भी अपना टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता है। किशोर कुमार जी, आप प्लीज ये बताइए कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ 3 बजे के बाद होती, मतलब 4 से पहले हो रखा होगा, लगभग वही मान के चलते हैं। ठीक है, तो और प्लेस क्या है? जी जगह बता दीजिए, आप कहाँ में पैदा हुए थे? विश यू ऑल द बेस्ट आरती, विश यू ऑल द बेस्ट। किशोर कुमार जी, आप प्लीज ये बता दीजिए कि आपका जगह बता दीजिए ना, जगह प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पे है आपका? हाय रीत, हाउ आर यू? क्योंकि हर जगह का जो सूर्योदय होता है वो अलग अलग टाइम होता है ना, जी उस अकॉर्डिंग रहता है हमारा। राजस्थान में जन्म हुआ इनका। आपको शहर राजस्थान भी बहुत बड़ा है। शहर बता दीजिए साहब। किशोर कुमार जी, शहर बता दीजिए कौन से डिस्ट्रिक्ट या शहर में आप? तहसील से काम चल जाएगा ज्यादा से ज्यादा। चुरू नाम का कोई शहर है, चुरू जी। हम डाल के देख रहे शहर है, गांव है, क्या है ये बताइए थोड़ा सा। चुरू राजधानी मिल चुका है। मिल गया, ओके। 21 मई 1992 3:29 के हिसाब से बना रहे हैं कुंडली, ठीक है। जी जी। चंद्रमा राहु 3 होता है, फैमिली में भी बैठे हैं, ससुराल में भी बैठे हैं, प्रोफेशन में भी बैठे हैं, ठीक है। रेयर है, रेयर केस बनता है ये। इनका क्वेश्चन क्या था? हाँ, किशोर जी आप अपना क्वेश्चन बता दीजिए भाई साहब, आपने तो सवाल तो पूछा ही नहीं। आपका सवाल क्या है? आपका सवाल मुझे नहीं दिखा यहाँ पे कहीं। एक सेकेंड, मैं चेक कर लेता हूँ आपका सवाल। एक सेकेंड किशोर जी, आप अपना सवाल वापस एक बार पूछ लीजिए प्लीज। जॉब के बारे में। जॉब के बारे में देखो, प्रोफेशन में सूर्यदेव जी मतलब उनके स्वामी हैं प्रोफेशन के। और मतलब ये बहुत अच्छा योग है कि जो आपकी गवर्नमेंट जॉब का जो स्वामी है, ठीक है, गवर्नमेंट का जो स्वामी है वो प्रोफेशन में बैठा है, ठीक है, और प्रोफेशन का जो स्वामी है सूर्य, वो बैठा है आपके, ठीक है, छोटे भाई बहन के हाउस में। हालांकि डिग्री उसकी 6 है, बहुत नजदीकी है, कोई मतलब 7 से ऊपर चाहिए होती है हमें, बहुत नजदीक है, 7 से ज्यादा दूर नहीं है। तो कॉम्बिनेशन है कि आप कॉन्ट्रैक्टर ज्यादा बन सकते हो, कोई गवर्नमेंट रिलेटेड, जैसे कि बिल्डिंग बनाना हो गया या फिर कोई रोड के होगा, मतलब जो भी आपका काम होगा, चाहे आप प्राइवेट हो लेकिन गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगा, या फिर आप गवर्नमेंट के साथ मतलब आउटसोर्सिंग के काम ज्यादा करोगे, एड होक में काम हो गया, आउटसोर्सिंग के काम हो गया, या फिर मटेरियल कोई गवर्नमेंट ऑफिस में मटेरियल पहुंचाना, जैसे कि स्टेशनरी का सामान होता है ना, बहुत सारे बंडल होते हैं, पेजेस के हो गया और कंप्यूटर वगैरह, तो गवर्नमेंट ऑफिस को सर्विस देने का काम है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा रहे तब भी गवर्नमेंट का जो कोई अदारा होगा वो आपके प्रोफेशन के साथ जुड़ा रहेगा, ठीक है। इसके अलावा राहु जो है वो वहीं पे बैठा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो हेल्प कर रहा है इस चीज में। तो मतलब ये है कि जब राहु प्रोफेशन में हो और गवर्नमेंट के साथ रिलेशन अच्छे हो ना, तो ये है कि भाई आप कमीशन कटवट करोगे, थोड़ा सा ना अंडर द टेबल जाओगे। अच्छा, ये चीज दिख रही है। हाँ,
क्योंकि राहु जो है ना वो अपना काम निकलवाएगा कैसे भी करके, वो आपको हेल्प कर रहा है। लोगों का राहु बुरा होता है, आपका राहु अच्छा है। अच्छा है, ओके। हाँ, तो तिगड़मबाजी करके अपना काम बनवा लोगे जैसे भी करके, ओके। ठीक है। पर हाँ, सेविंग नहीं रहेगी, इसका थोड़ा ध्यान रखें। सेविंग की इशू रहेगी क्योंकि राहु की दृष्टि भी पड़ रही है ना उसमें, वेल्थ में। अब वेल्थ से आप पैसा निकाल के किसी को अंडर द टेबल दे के अपना काम निकालोगे तो सेविंग कहाँ रहेगी, ये चीज है। अभी आप कोई अगर तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अगर मैं आपकी दशा देखूं तो दशा भी राहु की चल रही है 35 तक, बहुत बढ़िया। स्कैम से थोड़ा बच के रहें, ठीक है। शेयर मार्केट बहुत खराब है आपके लिए इस टाइम पे। अच्छा, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? नहीं, इन्वेस्ट खुद कर सकते हैं, किसी की टिप के ऊपर भरोसा करके मत करें, क्योंकि इस टाइम इनका मतलब भरोसे का टाइम नहीं है, ये भरोसा नहीं कर सकते 35 तक किसी के ऊपर। खुद से दिमाग लगाओ, बहुत अच्छा है। ये तो अभी भी है सर। क्या है सर? इंटरेस्टिंग। किशोर कुमार जी क्या बोल रहे हैं? तो जो मुझे आपकी बात समझ में आई है कि किशोर कुमार जी, जो सारांश मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो समराइज कर देना चाहता हूँ, जो अभी अभी नवीन जी ने बताया कि आप ऐसी जॉब में आपका चांसेस ज्यादा है जहाँ पे हो सकता है गवर्नमेंट जॉब हो सकता है आप किसी ऐसी जॉब में हो जहाँ पे आप सरकार को किसी चीज को प्रोवाइड कर रहे हैं, हो सकता है आप एक कॉन्ट्रैक्टर हो या फिर आप सप्लाई कर रहे हो वगैरह वगैरह, तो उसमें आपका चांस ज्यादा अच्छा है। तो आप उस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रख के आप वो हिसाब से भी आप जॉब अप्लाई कर सकते हो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो। लेकिन जैसे कि अभी भी बताया पंडित जी ने कि आपका राहु बहुत तेज है, बहुत अच्छा है, तो आप दिल खोल के नौकरी के लिए अप्लाई करें, आपका टाइम अच्छा चल रहा है एंड आपको जहां आपकी मर्जी है, जहां आपके लिए अच्छा है, वहीं पे आपको जॉब मिलेगी। बढ़िया। अभी एक और थे हमारे साथ, चलिए एक और सवाल यहाँ पे ले लेते हैं। मुझे इनोवेट तो पता नहीं है कुछ खासा। सागर आचार्य इनका नाम है, ये जानना चाहते हैं कि तो शादी कब होगी? तो सागर जी अगर आप अभी यहाँ पे हैं वगैरह आप देख लीजिए। सागर जी अभी नहीं लाइव है हमारे साथ, तो फिर उनका सवाल लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, और कोई है तो देख लेते हैं। हाँ। वैसे पंडित जी, मुझे एक आपसे एक सवाल पूछना था। मैं हमेशा क्यूरियस रहता हूँ इस बात को लेके कि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो है वो बता देते हैं कि आप सरकारी नौकरी में आप अपना करियर बना सकते हैं या फिर प्राइवेट में। तो ये एज एन एस्ट्रोलॉजर आपको कैसे पता चलता है कि सरकारी नौकरी या प्राइवेट जॉब, ये आपको कैसे मालूम पड़ जाता है? प्रोफेशन जो होता है वो 6th हाउस रहता है आपका। ओके। और गवर्नमेंट जो होती है, हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो 10th हाउस में होती है। अगर 6th और 10th हाउस का कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है, उनके स्वामी आपस में कोई योग बना रहे हैं, कोई कनेक्शन बन रहा है, ठीक है। जैसे इनके 10th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में बैठा था, कनेक्शन बन गया, तो इनके प्रोफेशन से का गवर्नमेंट के साथ कोई ना कोई लेना देना बनेगा। अच्छा, ये बेसिक है, ठीक है। तो मतलब ऐसा कुछ होता है क्या? मतलब किसी ने मुझे बताया था कि जैसे कि राजा के घर में काम करना, मतलब राजा का घर ही है ना, सरकार क्या है, राजा ही है। आज के टाइम पे राजा नहीं, तो सरकार को राजा मानेंगे जी। तो अच्छा, ऐसे पता करते हैं हम। अच्छा, हाँ, तो पिछले टाइम पे राज दरबार में किसी की जॉब लगती थी, तब तो नहीं थी ना सर गवर्नमेंट जॉब, तब हम उसी सरकारी जॉब मानते थे। तो वही चीज है कि हम राजा के घर में 10th हाउस जो है उसमें अगर हमारा कनेक्शन बन रहा है तो भाई हमारे बन गए कनेक्शन अच्छे से। अच्छा, ये कैसे पता लगता है आपको कि जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए? कैसे पता लगता है आपको? देखो, जॉब और बिजनेस में थोड़ा सा ही फर्क है, ज्यादा नहीं है। अच्छा। अगर बुध और गुरु आपका जो है ना वो स्ट्रॉन्ग रहता है, मैंने रील भी डाली थी इसके रिगार्डिंग। अच्छा। अगर आपका बुध गुरु, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग रहता है, तब क्या रहता है, क्योंकि आपकी मार्केटिंग है, बुध के साथ आपकी मार्केटिंग है, गुरु आपकी नॉलेज है, नॉलेज की आप अपनी नॉलेज को मार्केट करोगे तो आप बिजनेस में अच्छे हो ना। आदमी जॉब कब करता है? जब उसे लगता है कि मैं बिजनेस तो स्टार्ट कर लूंगा लेकिन मार्केटिंग नहीं कर पाऊंगा, है ना जी। तो अगर आपका बुध स्ट्रॉन्ग नहीं है, गुरु स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप जॉब जाते हो, ठीक है, सेफ रहने के लिए, तो आप बिजनेस में नहीं जाते।
अगर किसी का बुद्ध बहुत स्ट्रांग है, आपके फादर कहीं पे भी मतलब जॉब कर रहे हो, ठीक है, आप जॉब नहीं करोगे, आप कहोगे मुझे बिजनेस करना है। अगर जॉब भी कर रहे हो तो आप साइड हसल करोगे अपनी मान लो अपनी गवर्नमेंट जॉब भी है ना, पर बुद्ध पंडित जी स्ट्रांग है, गुरु आपका स्ट्रांग है। फेस थोड़ा सा कट रहा है, थोड़ा सा कैमरा ऊपर कर दीजिए, थोड़ा सा टिल्ट कर दीजिए। एक मिनट, हाँ हाँ, ये थोड़ा दूर कर लेते हैं, अब सही, आपका पूरा चेहरा फिर अब मुझे चेहरा कमेंट नहीं दिखेंगे, लेकिन थोड़ा नजर कमजोर है ना। तो बेसिकली अगर गुरु और बुद्ध स्ट्रांग है, गवर्नमेंट जॉब भी है, तो आप अपनी वाइफ या बच्चे के नाम पे कोई बिजनेस स्टार्ट कर लोगे। अच्छा पर अच्छा, वहीं अगर एक और मुझे आपसे पूछना था, क्योंकि आपके पास 3 नॉलेज है, आप वेदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं, आप टैरो कार्ड भी करते हैं। नहीं, टैरो मुझे थोड़ा समझ नहीं आता है, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे भरोसा नहीं है, टैरो बहुत खतरनाक चीज है, मतलब ऐसा नहीं हो, मतलब एक तो होता है कि सामने डिपेंड करता है ना पर्सन के हाथों में। जी कुछ लोग कहते हैं ना कि कार्ड तो कोई भी निकल आएगा, लेकिन जो पर्सन उन कार्ड्स को निकाल रहा है ना, उसका इंट्यूजन लेवल बहुत तगड़ा होता है। एक कार्ड में कई सारी प्रेडिक्शन होती हैं, लेकिन जिसका इंट्यूजन होता है बहुत अच्छा, वो जब कार्ड निकालता है उसके कई सारे मैसेज होते हैं, लेकिन वो वही मैसेज निकालेगा जो सामने वाले के काम का है। जी जी जी। जैसे अभी मैं कुंडली देख रहा हूँ, तो ये नहीं है ना कि वहां पे तो 12 हाउस और 12 राशियां, 144 का कॉम्बिनेशन। तो बेसिक क्या है कि अभी हम क्या बात कर रहे थे। हाँ नहीं, मैं वही कह रहा था कि मुझे आपने बताया कि आप न्यूमरोलॉजी करते हो, आप पाम रीडिंग करते हो, और आप करते हैं न्यूमरोलॉजी। पाम रीडिंग ऐसा है कि जब किसी को अपना टाइम नहीं पता होता है, तो वो एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन है ना। तो पाम रीडिंग, लेकिन मैं हमेशा क्यूरियस रह चुका हूँ कि पाम रीडिंग जो है, देखो जब हम बड़े हो रहे थे, मैं 1980s और 90s की बात कर रहा हूँ, तो ये टैरो कार्ड वगैरह का तो जमाना, न्यूमरोलॉजी वगैरह का जमाना तो बहुत बहुत बाद में आया। आई थिंक 15-20 साल पहले न्यूमरोलॉजी और टैरो कार्ड रीडिंग जो है 10-15 साल पहले, न्यूमरोलॉजी पहले भी थी, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं थी, बट जो न्यूमरोलॉजी बहुत पुरानी है। पहले के जमाने में तो जब हम बड़े होते थे तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी होती थी, लोग राशि वाशी, डेट बर्थ, जन्म कुंडलियां वगैरह निकालते थे वगैरह वगैरह, और उसके बाद जो भी है भविष्य बताते थे। पाम रीडिंग भी हमेशा से थी। तो पाम रीडिंग में और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अगर मैं एक्यूरेसी की बात करूं, तो कितना एक्यूरेट होता है प्रेडिक्शन? अगर किसी के पाम में लाइंस साफ दिख रही हैं और मतलब ठीक ठाक हैं, अच्छी खासी लाइन है, कईयों के हाथों में ना लाइन होती ही नहीं है कहीं ज्यादा, तो अच्छा। तब तो नहीं है। लेकिन कई जो एक्सपर्ट हैं, जैसे मेरे जो टीचर हैं, ठीक है, जो पामिस्ट्री के थे, तो उन्होंने मेरे हाथ देख के बताया कि शनि और केतु एक ही घर में होंगे, जो कि एक्यूरेट है। वाओ। ठीक है, तो मतलब वो उनका एक्सपीरियंस है। जैसे जैसे मतलब एक पर्सन का एक्सपीरियंस बढ़ता है ना, तो तब उन्हें मतलब स्केल वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हाथ देख के दूरों से बता देते हैं कि शायद कुंडली में ये वाला योग होगा। तो और पाम रीडिंग तो समुद्रिक शास्त्र से शुरू हुई है। सामुद्रिक शास्त्र में पूरी बॉडी का ही रहता है, तो उसमें से एक हाथ ही है, तो ये मतलब एक सिलेबस थोड़ा सा ही है समुद्रिक शास्त्र में। लेकिन जब अगर समुद्रिक शास्त्र पूरा पढ़ते हैं, जो कि पढ़ना पॉसिबल नहीं है, मतलब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब जाके मैं कहूंगा कि हाँ मैंने पढ़ लिया। तो जब फिर पढ़ने जब आपके पास कोई पर्सनली आता है सेशन के लिए, तो आप कौन सी नॉलेज को प्रेफर करते हैं, कि कौन से सिस्टम, क्या वैदिक एस्ट्रोलॉजी प्रेफर करते हैं, या सबसे पहले वैदिक प्रेफर करते हैं ऑफ पाम रीडिंग एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी? सबसे पहले वैदिक इसलिए क्योंकि उसमें थोड़ी एक्यूरेसी ज्यादा होती है, दशा वगैरह हमें पहले देखने को मिल जाती है, आने वाला टाइम प्रेडिक्ट करना इजी रह जाता है ना। और पर जब हम पामिस्ट्री चेक करते हैं, तब हमें उसके पास्ट इवेंट दिख रहे होते हैं, ठीक है, और पास्ट इवेंट बता के भी कोई फायदा नहीं है। कोई कहता है तुमने किसी और से पूछ लिया होगा, या फिर हम जैसे कल परसों की बात है, मैंने उसे कहा कि आपका, उसने रिलेशनशिप के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, मैंने कहा 24 से 25 में आपका रिलेशनशिप सही चलेगा, और वो अभी 18 का ही था, है ना, अभी मतलब जस्ट वो 18 का ही था, तो वो उदास हो गया, क्योंकि पहले उसने मुझे अपनी डेट गलत बताई थी जी। बाद में वो उदास हो गया कि भाई नहीं, जबकि मैंने यही कहा था ना देख के कि तुम्हारा तो 24 से 25 में ही होगा सही, ये ईयर के अकॉर्डिंग। यहाँ पे तो भी बहुत दूर था। तनवर साहब जो है वो आपको राधे राधे पंडित जी लिख रहे हैं, आई थिंक आपके फैन हैं, फॉलोअर हैं वो शायद।
तनवर जी, ठीक है, फॉलोवर तो नहीं, मैंने उन्हें भेजा है, मैंने स्पेशल उन्हें मैसेज किया था, वो काफी टाइम से कह रहे थे कि उन्हें कुछ पूछना है, बट मैंने उन्हें कहा था कि आप मेरे को थोड़ा सा बेनिफिट दे दो, बेनिफिट इन द सेंस कि आप मेरे स्टोरी लगा लो, इनके 1000 फॉलोवर्स हैं ना, अच्छा मैंने कहा मेरे रील पे स्टोरी लगा लो कोई, मैंने इन्हें इतना कहा था। अच्छा अच्छा, बढ़िया है। इतना तो मैं डिजर्व करता हूँ ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बट एक और बात मेरे को जाननी थी आपसे, क्योंकि आप माशाल्लाह सिर्फ 28 साल के हैं, तो क्या आपके पास आपकी एज से ज्यादा लोग भी आते हैं, जैसे कि बूढ़े लोग भी आते हैं अपने बच्चों की शादी वादी को जानने के बारे में वगैरह वगैरह, वो आपके पास आते हैं या आजकल थोड़ा संकोच करते हैं, उनको ऐसा आजकल लगता सच है कि बोलूं यार तो ये यंग बूढ़े लोग लड़का है, कम बता पाएगा कि नहीं बता यंग पाएगा? यंग यंग लोग ज्यादा आते हैं, यंग लोग यंग ज्यादा। लोग ज्यादा आते हैं, क्योंकि जैसे ना किसी और ज्योतिष ने उनको कुछ कह दिया है, इसकी वजह से उनका जो लव मैरिज है वो हो नहीं पा रहा है जी। ना, तब वो आते हैं पूछने कि कुछ और सोल्यूशन है। तो फिर चंद्र कुंडली देख के, जैसे एक लड़का था बहुत खुश होगा, जैसे ही चंद्र कुंडली में देख के बताया कि तुम मांगलिक हो, वो बहुत खुश हुआ क्यों? क्योंकि लड़की मांगलिक अच्छा, थी, लड़की मांगलिक थी, वो खुद मांगलिक मांगलिक नहीं करता था, है। वो बेचारा चेक कर करके परेशान हो गया था। जी 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 फिर उसको बताया कि चंद्र कुंडली में भी मांगलिक होते हैं, तो हो जाती है शादी, जी कोई दिक्कत नहीं है। जी। थोड़े वो मिथ रहते हैं ना। और बाकी आज के टाइम पे तो मुझे लगता है मांगलिक का इतना डर रहना नहीं चाहिए, है ना? क्योंकि क्या मेडिकल बहुत अच्छा हो उपाय, गया है, उपाय बहुत सारे आ गए ना। उपाय हो जाते हैं। और आजकल ये भी है ना, पहले तो इलाज नहीं होता था, आजकल इलाज है। जी। राधे राधे। और कौन है वैसे अभी, एक लोग डेट दे रहे थे, कोई वैसे अंकुश मैं जी भी ने डेट दी है। वैसे मैं भी हाँ जी, पंडित जी, मैं खुद भी शायद मांगलिक हूँ शायद। भारी मांगलिक रहते हैं जैसे, भारी अगर भारी सप्तम मांगलिक है तो लेट शादी होगा। शायद भारी मंगल नहीं है, लेकिन हल्का मंगल था। मुझे मुझे अभी मेरी शादी को बहुत साल हो गए, मुझे याद नहीं, लेकिन जब हमने कुंडलियां वगैरह मिलवाई थी तो पंडित जी ने उनको कहा था कि इसको मंगल है लेकिन इतना भारी नहीं है, तो चल जाएगा काम। मैंने कहा ठीक है साहब, जो भी है देख आज के लेंगे। टाइम पे मंगल ज्यादा अच्छा रहता है, वो मंगल ज्यादा उसका एक सेंस है। अच्छा। आज के टाइम पे एक सेंस है, आजकल थोड़े से लोगों के डिजायर अच्छे होते हैं ना, तो ऐसा कहते हैं कि इनका बेडरूम लाइफ बहुत अच्छा होता है, अगर जिनका जो लोग मांगलिक होते हैं ना कहीं ना हाँ कहीं, हाँ तो और उनका डिजायर, ठीक है, वो जो किंकी टाइप थोड़ा सा रहता है, वो अच्छा रहता है। तो लोगों को तो चाहिए मांगलिक। अब देखना, ये आप ये ये मैंने चीज क्या देख बात लेना कह कि दी है यार, ये मैंने क्या बात ये कह चीज दी है। है, ये ट्रुथ है आज के टाइम पे। अब पुराने टाइम पे साहब कोई एक मांगलिक सेकंड, बंदा ऐसे करता था तो, रवि जी एक हाँ सेकंड, जी, आपको इस बात को वापस से दोहराना पड़ेगा, क्योंकि इसकी तो मैं रील कि बना के डालने वाला हूँ बॉस, सच कह रहा हूँ। हाँ, आप जरा वापस हाँ, कह ऐसा दीजिए, रहता है। एक सेकंड, वापस ज, वापस शुरुआत से कर दीजिए। ऐसा समझिए कि रील बना रहे हैं, ठीक है? आप बता दीजिए साहब जी, कि मांगलिक होने का आजकल के जमाने में क्या फायदा है? आज के टाइम पे मांगलिक होने का बहुत फायदा रहता है। मतलब कुछ लोगों के डिजायर ऐसे है कि उनका पार्टनर मांगलिक हो, क्योंकि जो मांगलिक होता है वो सेक्सुअल बहुत अग्रेसिव होता है, और किंकी डिजायर भी वो पूरे कर देता है। आप ओह चेक कर लेना, सारे के सारे ऐसे ही होते हैं। ओके। जितने भी वैसे मांगलिक मैं भी होंगे मांगलिक वो हूँ। अपनी कुंडली देखें और अब खुद मुझे को नहीं पता कि थोड़ा मेरा सोचें मंगल कि वो कितना क्या है, है। मेरा मंगल कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना लाइट है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मांगलिक, जस्ट FYI। हाँ, अगर अगर मांगलिक हो ना तो ये रहता ही रहता है, बहुत अच्छा है। देखो सिंपल है कि जैसे आपने जितने भी मांगलिक होंगे आप चेक कर लेना, वो इंट्रोवर्ट रहेंगे, लेकिन वो अपना जो पार्टनर रहेगा जी उनके साथ जो उनकी बेडरूम लाइफ है, या फिर अगर उनका लॉन्ग डिस्टेंस भी है ना, तो वो लॉयल होके भी मतलब उनके साथ उन्हें काफी अच्छे डिजायर पूरे करते हैं। ये आप चेक कर लियो, हमेशा ही रहता है ये चीज। और लॉयल होते हैं ये मांगलिक लॉयल लोग। भी रहते हैं, लॉयल बहुत रहते हैं अपने पार्टनर के लिए। वो कहते हैं एक पार्टनर, अब इसी को खुश नहीं करूंगा तो किसे करूंगा।